हाय गाइस। तो आज हम लोगों को कल का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का बचा हुआ पार्ट बताएंगे। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के n पदों के योगफल के बारे में बताएंगे। तो फाइंड करेंगे सम ऑफ n जियोमेट्रिक सम ऑफ n टर्म जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ये होगा जाके Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये तब लगेगा जब r का मान 1 से छोटा होगा। इसी में एक दूसरा फार्मूला होता है, वो होता है Sn इक्वल टू a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये तब लगेगा जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। इस तरीके से काम करेंगे। तो ये काम कैसे करेगा तो आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बताया जाएगा। इसी में एक होता है इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला। इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है तो लिखेंगे सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट सीरीज। इस तरीके से गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। तो ये होता है यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर। इस तरीके से होती है और इसका मान होता है माइनस 1 इज लेस देन आर इज लेस देन 1 के लिए। तो ये होती जाके है सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी। सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन आए और इस तरीके से हमने लगाया। तो ये हमारा था फार्मूला एन टर्म और इनफाइनाइट सीरीज का। जैसे हमने कल एक दो क्वेश्चन बताए भी थे, आज हम एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो ठीक है, पहले एन टर्म वाला देख लेते हैं। तो हमने कल बताया भी था शायद ये 1 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1/4 अप टू डॉट 9 पदों तक योग ज्ञात करना था। ठीक, तो हमने पहले बताया ए बराबर हमें पहले फाइंड करना होता है, क्या लिखा हो 1। आर बराबर क्या होता है, दूसरा पद करते पहला पद, दूसरा पद 1/2, पहला पद 1 है तो फाइनली 1/2 आया। एन बराबर 9 दिया हुआ है, हमें याद क्या करना है 9 पदों तक योग। तो यस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या लिखा हो 1। आर क्या, और आर का मान 1 से छोटा है तो 1 माइनस 1/2, ये -1 अंदर ही रहेगा और ये 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा इधर प्लस। तो अब यहाँ से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यस 9 इज इक्वल टू, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस इसको रख दें 1/2 की पावर 9, और यहाँ हो जाएगा 3/2। इसको फाइनली जब और सॉल्व करेंगे जाके, इसको और सॉल्व करेंगे जाके तो यहाँ से हो जाएगा यस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/512, नीचे हो जाएगा 3/2। तो फाइनली क्या मिलेगा जाके यस 9 इज इक्वल टू 513 और गुणा 2, नीचे हो जाएगा 512/3। तो फाइनली जब काट के मिलेगा 171/256। इस तरीके से हमें उत्तर कुछ मिलने वाला था। तो इस तरीके से हमें पहला क्वेश्चन लगा और ये इस तरीके से आया। अब हम आगे देखेंगे, और ये देखो r इज लेस देन 1 के लिए लगा, ठीक है। r इज ग्रेटर देन 1 के लिए आगे जब क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। तो इस तरीके से था। आगे हम और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27
अप टू डॉट डॉट इज इक्वल टू व्हाट, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने बताया ए फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? ए बराबर 1, आर बराबर क्या लिखा हुआ 1/3, क्योंकि दूसरा पद बटे पहला पद, इस तरीके से हो जाएगा। टर्म कितना दी हुई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है क्या होता है? a/1 माइनस आर। ए क्या दिया हुआ 1, आर क्या दिया हुआ 1 माइनस 1/3। तो फाइनली क्या निकलेगा जाके, सॉरी 3/2, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से निकलेगा जाके, ठीक। और अगर इसी में क्वेश्चन आए, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। और अगर इसी का देखते हैं तो क्या मिलने वाला होता है। इस तरीके से लगा जाके, ठीक। अब हम ज्ञात करेंगे जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन मतलब होता है गुणोत्तर मान। गुणोत्तर मान ये होता है जैसे कोई टर्म दिया हो, जैसे कोई संख्या दी हुई है ए कामा जी कामा बी, ये 3 संख्याएं दी हुई हैं और इसमें पूछे कि फाइंड द जियोमेट्रिक मीन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू √AB या g² बराबर AB, ये होता है। जैसे हमें अगर कहीं दिया हुआ है मतलब क्या क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन कोई बना है। अगर हमसे पूछे कि 2 व 8 का जियोमेट्रिक मीन बताइए, तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा g इक्वल टू 8 गुणा 2 और वो भी रूट में, फाइनली क्या मिलेगा 4। इस तरीके से निकलता जाके, इस तरीके से देखा हमने कि ये क्वेश्चन हमारा था और इस तरीके से हमें मिला जाके, तो ये हुआ जाके, ठीक। और भी देखें, जैसे क्वेश्चन और भी देखें, और लिखा हुआ है एक नए टर्म की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है a, b, c आर इन GP, ठीक। और हमें पूछे हमसे आर इन GP, और हमसे अगर पूछे कि देन, ठीक, log A कामा log B कामा log C आर इन किस में होंगे, ठीक। तो अगर हमें दिया हुआ a, b, c आर इन GP और हमसे पूछ रहा है log A log B log C, तो यहाँ पे देखा हमने कि बेस हमें समान बराबर समान मिलेगा। तो जब ये log A log B log C दिया होगा, बेस समान होगा, तो ये हमेशा किस में होता है, AP में, ओके। अगर दूसरा क्वेश्चन इसी में लिखें कि a, b, c ये दिया हुआ है GP में, ठीक, और हमसे पूछता है log A log 10 बेस A कामा log 10 बेस B कामा log 10 बेस C, और हमसे पूछे ये किस में होगा, ये होगा जाके ऑलवेज HP में। किस में होगा जाके, HP में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी में होगा जाके। तो हमने एक बार बताया कि log A B C GP, log A log B log C आर इन किस में होगा, जब बेस हमारे समान होंगे AP में, बेस डिफरेंट होंगे तो HP में होगा जाके। अगर इसी में हमसे पूछ दे, ओके, अगर हमसे पूछ दे क्या, ठीक, दूसरा क्वेश्चन अगर लिखें तो क्या होगा जाके, इस तरीके से दिया हुआ था कि लिखा है a, b, c आर इन GP और हमसे पूछे log M बेस A, ठीक, log M बेस B, ठीक, कमा log M बेस C, तो ये भी किस में होगा जाके
HP में। क्यों? क्योंकि हमारा बेस जो है डिफरेंट मिलता है, तो हमारा जो टर्म हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो डायरेक्ट हमें याद रखना है कि जब हमारा बेस समान है, AP बेस डिफरेंट है, तो हमें GP में मिलेगा। ठीक, HP में, सॉरी, बेस भी डिफरेंट, HP बेस समान, AP। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा लग गया। और इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। तो आगे हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है x की पावर 1/2, 1/4, 1 प्लस करके लिखा हुआ है। ये 1/4, 1/8 अप टू डॉट डॉट इस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, तो हमसे पूछता है व्हाट। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले a बराबर 1/2, r बराबर हमें क्या मिला 1/2। ठीक, ओके, अब यहाँ पे x के ऊपर वाली घात देखें तो हमें एक इनफाइनाइट सीरीज मिल रही है। तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए x की पावर मतलब अब यहाँ पे लगाएंगे तो 1/2, r बराबर क्या मिला 1/2 माइनस 1/2। तो देखा हमने कि x की पावर इस तरीके से मिला जाके, तो x की पावर 1/2 नीचे भी क्या हो गया 1/2, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या मिलेगा, दिस इज x। ठीक, तो इस तरीके से मैं x आंसर प्राप्त होगा। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट, 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 और ये अप टू डॉट डॉट दिया हुआ है इज इक्वल टू इन्फिनिट। तो फिर हमने बताया कि 9 बेस जो नीचे वाला टर्म है वो बराबर है, ऊपर वाला टर्म बदल रहा है। तो हमने बताया कि सबसे पहले a फाइंड करेंगे 1/3, r फाइंड करेंगे वो भी 1/3। ठीक, तो जब इस तरीके से मिला जाके और 9 के ऊपर लिखा हुआ है, जो भी सीरीज बन रही 9 की घात के ऊपर बन रही है, तो फार्मूला भी लगाएंगे तो ऊपर वाला ही लगाएंगे। तो 9 की पावर क्या हो जाएगा, a क्या दिया हुआ है, ठीक, 1/3 और 1 माइनस r का मान 1 से कम है और वो भी मतलब होना चाहिए, तो 1/3 हो जाएगा। ये 1 माइनस 1/3 ये 9 की पावर है। तो नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/3, सॉरी इसको साइड में लगा लें। तो यहाँ 9 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, इधर क्या बचेगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा फाइनली क्या 9 की पावर 1/2। इस तरीके से बचेगा जाके। ओके, इस तरीके से बचेगा 9 की पावर 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 की पावर 1/2 तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1/2। फाइनली आंसर में मिलेगा 3। दिस इज द आंसर। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन था और हमें इस तरीके से इसको हमने फाइंड किया। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू डॉट डॉट n टर्म तक दिया हुआ है, एंटर। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम याद रखेंगे। ये इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या होगा 1/9 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, ये हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से अपन लगाएंगे और ये हमारा क्वेश्चन बनेगा जाके। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे इसमें टर्म रखना होता है और हमारा आंसर आता है। ठीक, तो इस तरीके से एक ये भी टर्म था और ये हमसे डायरेक्ट जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे डायरेक्ट आने वाले हैं। AND में एक बार नेवी में आ चुका ये क्वेश्चन है। तो आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इस बार आया था एयरफोर्स में। यस बराबर लिखा हुआ 1 + a + a² + a क्यूब अप टू डॉट डॉट इन्फिनिट दिया हुआ है और हमसे पूछता है कमा a इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो हमें एक इन्फिनिट सीरीज मिल रही है, तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस a। ठीक,
इस तरीके से हमने किया। अब ए का मान पूछ रहा है तो इसका साइड से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा यस इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक यार, कुछ गड़बड़ है, लोचा है, लोचा हला है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक, तो सॉरी, सही है। तो ये क्वेश्चन सही था, हमने सोचा गलत कुछ लिख गया। इस तरीके से है। ठीक है, यस का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यस माइनस एस ए इज इक्वल टू 1 या हो जाएगा यस ए बराबर यस माइनस 1। ठीक, एस माइनस 1 या ए बराबर हो जाएगा यस माइनस 1 अपान यस। हमसे डायरेक्ट ये आंसर आया, क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी इस बार एयरफोर्स में आया हुआ था। जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे सारे आए हुए हैं क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन जो आया हुआ ना हो। ठीक है, आगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ x इज इक्वल टू, ठीक, ए, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है ए प्लस ए अपान आर प्लस ए अपान आर स्क्वायर प्लस अप टू डॉट इन्फिनाइट। ठीक, वाई बराबर दिया हुआ है बी माइनस का बी अपान आर प्लस का बी अपान आर स्क्वायर माइनस अप टू डॉट डॉट, और सी बराबर लिखा हुआ है सी प्लस सी अपान आर स्क्वायर प्लस सी अपान आर क्यूब अप टू डॉट डॉट इन्फिनाइट। ये दिया हुआ है, सॉरी सी अपान आर क्यूब नहीं, सी अपान आर की पावर 4 ये दिया हुआ है। ठीक, और हमसे पूछता है देन एक्स वाई अपान जेड इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले जब इनफाइनाइट सीरीज सबके टर्म में दी हुई है तो सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज का टर्म ही लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, फाइनली अपने मन में सोचेंगे ए क्या आएगा, आर क्या आएगा। ए बराबर दिया हुआ है ए, आर बराबर क्या निकलेगा, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो क्या निकलेगा 1 अपान आर, सो फाइनली 1 माइनस आर। तो ये हो जाएगा ए आर अपान 1 माइनस आर। ओके, ठीक, सॉरी 1 माइनस आर नहीं, आर माइनस 1 निकलेगा जाके। ठीक है, 1 माइनस आर होता तो आर माइनस 1 निकलेगा जाके। वाई बराबर फाइनली देखेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा बी, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 1 अपान आर, तो फाइनली हो जाएगा बी आर बटे आर प्लस 1। ठीक, और सी बराबर जो जेड बराबर टर्म दिया हुआ है, सॉरी सी नहीं, जेड बराबर टर्म दिया हुआ है, तो जेड बराबर जब फाइंड करने के लिए जाएंगे तो यहाँ सी मिलेगा और यहाँ 1 पान आर स्क्वायर, तो फाइनली 1 माइनस 1 पान आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इस तरीके से हमसे पूछ क्या रहा है एक्स वाई पान जेड, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर के रूप में लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे भी। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स वाई, ठीक है, तो x का मान क्या हुआ, एक्स वाई अपान जेड हमसे पूछ रहा है, x का मान क्या दिया हुआ है ए आर अपान आर माइनस 1, वाई का मान क्या दिया हुआ है बी अपान आर आर माइनस 1, सॉरी आर प्लस 1 लिख देंगे। जेड क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ सी आर स्क्वायर, तो यहीं से लिख देंगे सी आर स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1, ये इससे ये कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, आर स्क्वायर कट गया। तो फाइनली हमें मिला क्या जाके एक्स वाई अपान जेड इज इक्वल टू, ऊपर हो गया ए बी और नीचे बचा केवल सी। दिस इज द आंसर। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होती, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, और ये क्वेश्चन शायद एनडी में आ सकता है, नेवी में तो इतना टाइम नहीं होता जो आए, बहुत छोटे क्वेश्चन नेवी में आते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन लगा, और कुछ नया देखते हैं, क्वेश्चन मिलेंगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगर देखें एक क्वेश्चन है,
तो एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ABC क्वेश्चन लिखा हुआ है, A, B, C आर इन GP एज वेल एज AP देन। कह रहा है कि ABC GP में है और साथ में AP में है, तो ये कंडीशन कब फॉलो होगी? ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब A का मान, B का मान और C का मान आपस में बराबर हो, तभी AP जो होगी GP में होगी। ठीक है, इस तरीके से। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन कोई बचा हुआ होगा तो बता देते हैं। तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है तो उसको भी लगा देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आया नहीं कभी क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी लगा देते हैं। इफ x इक्वल टू लिखा हुआ है 1 प्लस ए, ये तो लिखा हुआ है, प्लस ए स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस अप टू वाई बराबर लिखा हुआ है 1 प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस अप टू डाटा इन्फिनिट। और कह रहा है वेयर ए का मान और बी का मान दोनों एंड बी मॉड बी इज लेस देन 1, देन कह रहा है देन 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अप टू डॉट ये लिखा हुआ है और कह रहा है कि बराबर क्या होगा। ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो x बराबर हमें मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है, ये हो जाएगा 1/1 माइनस ए। वाई बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस बी। ठीक है, पिछले वाले टर्म का देखेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये s बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से। इसको तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, यस बराबर या एस इनफाइनाइट कुछ भी लिख देते हैं। तो जब इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, हमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो जो ऑप्शन इसमें फाइंड सेटिस्फाई करेगा उसी को हम ज़्यादातर जोड़ देंगे। तो इसमें ही मतलब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई, और नीचे इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, एक्स प्लस वाई और 1 से घटा दो। अब देखो कि जो वैल्यू है समान मिलेगी इसके बराबर। ठीक है, तो देखते हैं एक्स वाई का मान क्या दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, और ऐसा ही करने से वैल्यू इसके बराबर मिलेगी जाके। तो एक्स का मान 1/1 माइनस ए इंटू 1/1 माइनस बी, और नीचे प्लस 1/1 माइनस बी माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस ए, ऊपर 1 माइनस बी, इस तरीके से। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस ए, यहाँ पे माइनस ही लगा दो, और माइनस का बी और प्लस का ए, ये हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी, इस तरीके से। तो इससे तो भाई ये कैंसिल हो गया। जब इसमें अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बार माइनस से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? प्लस वाला 1। जब प्लस वाला 1 बचेगा तो फाइनली हमें मिलेगा क्या? 1/1 माइनस ए बी, क्योंकि ये आगे माइनस वाला, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने से। तो आज हमने देखा कि ये हमारे क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और हम कल अपना डाउट सेशन रखेंगे जिसमें कि देखेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए होंगे, और जो कुछ नए क्वेश्चन होंगे तो सारे इसी में उठा के रखेंगे। ओके, तो दिस इज द, अब क्लास ओवर करते हैं। सो थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।